देखिए, उमेशपाल हत्याकांड से जुड़े 4 किरदार मिट्टी में दफन हो चुके हैं। असद एनकाउंटर में मारा गया, गुलाम भी असद के साथ साथ एनकाउंटर में ढेर हो गया। अतीक अहमद को हत्याकांड के जरिए मिट्टी में दफन कर दिया गया। अशरफ का भी खात्मा यहां पर हो चुका है। लेकिन एक और किरदार है, वो किरदार है गुड्डू मुस्लिम, जिसे बमबाज के नाम से भी जानते हैं। जैसे ही गुड्डू मुस्लिम को इस बात की भनक लगी थी कि अब असद के चक्कर में उसका भी एनकाउंटर हो सकता है, ऐसे में उसने उससे अलग होना ही बेहतर समझा। किस बिल में गुड्डू मुस्लिम छिपा हुआ है और कब तक कानून के हाथ उस तक पहुंचेंगे, अब इसकी तलाश की जा रही है। जगह जगह दबिश दी जा रही है, क्योंकि गुड्डू मुस्लिम को पकड़ने की फिराक में कई टीमें तेजी से जुटी हुई है। क्या कहना, नहीं ले गए तो नहीं गए। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम, अशरफ की जुबान से गुड्डू मुस्लिम का नाम निकला ही था कि हमलावरों ने अतीक अहमद पर दनादन गोलियां दागनी शुरू कर दी। सिर्फ 10 सेकंड में 3 हमलावरों ने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के जिस्म को गोलियों से छलनी कर दिया। चंद सेकंड पहले जो अशरफ गुड्डू मुस्लिम का नाम लेकर कुछ कहने ही वाला था, नहीं कहते, क्या कहना, नहीं ले गए तो नहीं गए। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम वो अपने भाई अतीक अहमद के साथ खून से लथपथ जमीन पर बेजान पड़ा था। सवाल उठता है कि क्या अतीक और अशरफ की हत्या का गुड्डू मुस्लिम से कोई कनेक्शन है? गुड्डू मुस्लिम का नाम लेते ही अतीक पर अंधाधुंध गोलीबारी इत्तेफाक थी या फिर कोई बड़ी साजिश? इसका पर्दाफाश अभी बाकी है, लेकिन सवाल ये कि गुड्डू मुस्लिम कौन है, अभी कहां है, उसका अतीक से क्या रिश्ता है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। अभी आपको गुड्डू मुस्लिम पर सबसे बड़ी खबर बताते हैं। सूत्रों के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम महाराष्ट्र के नासिक में बताया जा रहा है। यूपी एसटीएफ को गुड्डू मुस्लिम के ठिकाने की जानकारी मिल चुकी है। खबर तो यह भी है कि बीती रात ही यूपी एसटीएफ ने नासिक में छापेमारी भी की। इस दौरान एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिया गया संदिग्ध नासिक के एक होटल में वेटर है। सूत्रों की माने तो हिरासत में लिए गए संदिग्ध और गुड्डू मुस्लिम में फोन पर बातचीत की जानकारी मिली है। सवाल उठता है कि अतीक अशरफ हत्याकांड में गुड्डू मुस्लिम का रोल क्या है? इसका सच सामने आना बाकी है, लेकिन 15 अप्रैल की रात प्रयागराज के काल्विन अस्पताल के बाहर का यह मंजर देखिए। जब मीडिया के सवालों पर अतीक ने जवाब देना शुरू ही किया था कि बीच में ही अशरफ ने गुड्डू मुस्लिम का नाम लिया, तभी उसके बगल में खड़े अतीक अहमद को हमलावरों ने सिर से सटाकर गोली मार दी। जब तक कोई कुछ समझ पाता, तब तक हमलावरों ने अशरफ को गोली भी मार दी और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। दावे के मुताबिक अतीक और अशरफ की हत्या किसी बड़े मकसद से की गई है। सूत्रों के मुताबिक अतीक की हत्या में आर्म्स डीलर का भी हाथ हो सकता है। मुमकिन है कि भेद खोलने के डर से अतीक की हत्या करवाई गई हो, क्योंकि पाकिस्तान से पंजाब के रास्ते हथियार आते थे। गुड्डू मुस्लिम का नाम लेते ही अतीक और अशरफ पर फायरिंग हुई और कहा यह भी जाता है कि गुड्डू मुस्लिम ही अतीक की तरफ से हथियारों की डील करता था। ऐसे में जानना यह भी जरूरी है कि गुड्डू मुस्लिम का अतीक और अपराध से कैसा रिश्ता है। प्रयागराज में पैदा हुआ गुड्डू मुस्लिम स्कूली दिनों से ही लूट और रंगदारी जैसे कांड में शामिल होने लगा। गुड्डू मुस्लिम शुरुआती दिनों से ही बम चलाने में माहिर रहा है। गुड्डू मुस्लिम का नाम पहली बार चर्चा में आया जब उसने 1997 में लखनऊ के चर्चित ला मार्टिनियर स्कूल के गेम टीचर फेडरिक जे गोम्स की हत्या कर दी। गुड्डू ने फैजाबाद के ठेकेदार संतोष सिंह की हत्या का भी जुर्म कबूल किया था। उसने 1997 में ही सरकारी इंजीनियर को भी बीच सड़क पर गोलियों से भून दिया था। बाद में उसकी पहचान यूपी के बड़े माफिया श्री प्रकाश शुक्ला से हुई। श्री प्रकाश के एनकाउंटर के बाद गुड्डू गोरखपुर के माफिया परवेज टाडा के संपर्क में आया। परवेज आईएसआई का एजेंट था और जाली नोटों की तस्करी करता था। इसके बाद परवेज ने गुड्डू की मुलाकात बिहार के चर्चित माफिया उदयभान से करवा दी। बिहार में भी उसने कई बड़े अपराधों को अंजाम दिया। 2001 में गोरखपुर पुलिस ने उसे पटना के बेऊर जेल के सामने से गिरफ्तार कर लिया। कहा जाता है कि गुड्डू को तब अतीक अहमद ने ही जेल से छुड़वाया था।
इसके बाद से वो अतीक अहमद के लिए काम करने लगा। धीरे धीरे गुड्डू अतीक का बेहद खास बन गया। अतीक के पूरे गैंग की जिम्मेदारी गुड्डू संभालने लगा और अब इसी गुड्डू मुस्लिम का नाम लेते ही अतीक और अशरफ को गोलियों से भून दिया गया। ऐसे में गुड्डू मुस्लिम की गुत्थी के सुलझने का इंतजार हर किसी को है, क्योंकि प्रयागराज की 24 फरवरी की इन तस्वीरों को कौन भूल सकता है, जब 2005 के विधायक राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल और उनके दोनों सुरक्षा कर्मियों की सरेआम हत्या कर दी गई। 24 फरवरी 2023 सीसीटीवी कैमरे में कैद सफेद शर्ट में नजर आ रहा ये गुड्डू मुस्लिम है, जो उमेश पाल और उनके दोनों गनर पर बेधड़क बम बरसा रहा है। उमेश पाल और उनके दोनों गनर की बर्बर हत्या को अतीक के तीसरे नंबर के बेटे असद और उसके करीबी गुंडों ने अंजाम दिया था, जिसके बाद सबसे पहले 27 फरवरी को प्रयागराज में पुलिस से मुठभेड़ में शूटरों की गाड़ी के ड्राइवर अरबाज को मार गिराया। फिर 6 मार्च को प्रयागराज में ही पुलिस से एनकाउंटर में शूटर उस्मान चौधरी भी ढेर हो गया। इसके बाद 13 अप्रैल को झांसी में पुलिस ने अतीक के बेटे असद और करीबी शूटर गुलाम का एनकाउंटर कर दिया और आखिर में 15 अप्रैल को प्रयागराज में ही पुलिस की मौजूदगी में अतीक और अशरफ की हत्या कर दी गई। यानी उमेश पाल हत्याकांड की जो कहानी इस सीसीटीवी फुटेज से शुरू हुई, उसका अंत इस लाइव शूटआउट से हुआ। माफियागिरी के बूते सांसद और विधायक तक के चुनाव जीत चुके अतीक और अशरफ के मर्डर से यूपी के दूसरे डॉन भी टेंशन में है। बताया जा रहा है कि बांदा की जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी भी दहशत में है। अतीक की हत्या की खबर से उसकी आंखों की नींद गायब है। सूत्र बता रहे हैं कि अतीक अहमद की हत्या होने के बाद, उसके भाई अशरफ की हत्या होने के बाद से माफिया मुख्तार अंसारी बांदा की इसी जेल में पूरी रात करवटें लेता रहा और पूरी रात माफिया मुख्तार अंसारी सो नहीं पाया। जाहिर है जिस तरह से अतीक का मर्डर हुआ, उससे बाकी माफिया और बाहुबली सकते में है, क्योंकि अतीक और अशरफ की हत्या के बाद बाहुबलियों में नए किस्म के गैंगवार की आशंका है। और आइए आपको बताते हैं कि अतीक के परिवार में अब आखिर बचा कौन कौन है। तो देखिए, शुरुआत करते हैं उस फेहरिस्त के जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा है, क्योंकि परिवार पूरी तरीके से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। बेटे का पहले एनकाउंटर कर दिया गया। शुरुआत कर रहे हैं, सबसे पहले बात करते हैं अतीक की पत्नी के बारे में, यानी कि शाइस्ता परवीन, जो फिलहाल फरार चल रही है, जिस पर 50,000 रुपए का इनाम है। और उसके बाद बात करेंगे अतीक का बेटा उमर, जो कि इस वक्त जेल में बंद है। इतना ही नहीं, देखिए अतीक के 2 नाबालिग बेटे भी हैं जिनका जिक्र किया जा रहा है, जो कल पहुंचे भी थे कब्रिस्तान और वो फिलहाल अभी बाल संरक्षण गृह में हैं। और एक बेटा अली भी है अतीक का, जो जेल में बंद है। लेकिन इसके अलावा अतीक की बहन आयशा नूरी भी है, जो कि फरार चल रही है। इतना ही नहीं, अखलाक की अगर हम बात करें तो अखलाक अतीक की बहन का पति है, जिसे गिरफ्तार किया जा चुका है। कई मामलों में वो नामजद था। अतीक की बहन की बेटी उंजला, वो भी फरार चल रही है, उसकी भी पुलिस लगातार तलाश कर रही है। तो जिस तरीके से अतीक और अशरफ की हत्या हुई, मानो यूं लगा थोड़ी देर के लिए कि हम कोई हिंदी सिनेमा की फिल्म देख रहे हैं। अक्सर आपने हिंदी सिनेमा की फिल्मों में देखा होगा कि एक माफिया को खत्म करने के लिए दूसरा माफिया खड़ा हो जाता है। वो ये कहता है कि मैंने इतने बड़े माफिया का अंत कर दिया। इन्हीं में से एक था सन्नी। तीनों में से एक सन्नी, एक ऐसा अपराधी जिस पर 20 से ज्यादा मामले दर्ज थे, पहले ही आपराधिक श्रेणी में वो रहा है। ऐसे में अतीक और अशरफ की किस तरीके से हत्या की गई, पॉइंट ब्लैंक पर गन रखकर अतीक और अशरफ को गोलियों से उस रात भून दिया गया। अतीक अहमद और अशरफ पर प्रयागराज के मेडिकल कॉलेज में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गईं। हमलावर तब तक गोलियां चलाते रहे जब तक अतीक और अशरफ ढेर नहीं हो गए। अतीक अहमद और अशरफ पर हमला करने वाले अरुण मौर्य, लवलेश तिवारी और सनी ने वारदात को अंजाम देने के बाद मौके पर ही सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद इनकी कुंडली खंगाली गई तो अपराध से पुराना नाता निकलकर सामने आया। हमलावर सनी की खुल गई क्राइम कुंडली।
पिस्तौल चलाने और बम बनाने में माहिर है सनी। अतीक और अशरफ की हत्या करने वाले 3 हमलावरों में से एक सनी है, जो हमीरपुर का रहने वाला है। इस हत्याकांड के बाद जब उसकी पृष्ठभूमि खंगाली गई तो सामने आया कि कैसे वो अपराध की दुनिया से लंबे वक्त से जुड़ा हुआ था। इस हत्याकांड से पहले भी वो कई वारदातों को अंजाम दे चुका था। सनी का असली नाम मोहित है। सनी पर कुल 14 मामले दर्ज हैं। सनी पर डकैती के 3 मामले भी दर्ज हैं। जानलेवा हमला करने के मामले नामजद हैं। 2021 में चित्रकूट जेल में बंद रहा था सनी। एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम देने वाला मोहित उर्फ सनी ने 12 साल पहले अपने घर को छोड़ दिया था। दरअसल अपराध उसकी मजबूरी नहीं थी, बल्कि उसका शौक था। सनी बचपन से ही माफिया बनने का ख्वाब देख रहा था। वो 1990 के दशक के डॉन श्री प्रकाश शुक्ला को बेहद पसंद करता था। श्री प्रकाश शुक्ला को पसंद करता था सनी। साइबर कैफे जाना सनी का शौक था। कैफे से श्री प्रकाश शुक्ला का प्रिंट लेता था। धीरे धीरे सनी अपराध की दुनिया की तरफ मुड़ गया और एक एक बारीकी समझने लगा था, जिसमें वो हथियार चलाने से लेकर बम बनाने तक में महारत हासिल कर चुका था। सनी देसी बम बनाने में माहिर था। सनी नशे के व्यापार से भी जुड़ा हुआ था। हथियारों की सप्लाई करने लगा था। अतीक अहमद और अशरफ पर हमला करने वाला सनी का इतिहास अपराध की दुनिया से जुड़ा रहा है, लेकिन उसके परिवार वालों को भी पता नहीं था कि वो इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दे सकता है।